महंगाई ने घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज से लेकर हरी सब्जियां तक के दाम बढ़ने के साथ ही चीनी हो, आटा हो, दाल हो, सरसों का तेल हो आदि की कीमतों में भी तेजी आई है। सबसे अधिक असर प्याज और चीनी के बढ़े दामों का दिखाई दे रहा है। करीब एक माह पहले 45 रुपए किलो बिक रही चीनी के अब दुकानों में करीब 65 रुपए किलो बिक रही है। वहीं प्याज का भाव भी 70 रुपए किलो पार कर चुका है। थोक बाजार में चीनी का भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचने से जो खुदरा बाजार है या कह सकते हैं ओपन मार्केट है, वहां पर भी तेजी आई है। त्योहार के दौरान मिठाई हो, पकवान या फिर अन्य जो भी खाने की चीजें हैं उनमें चीनी की खपत बढ़ने के कारण उपभोक्ता हैं जो आम लोग हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्याज की कीमतों में तेजी ने महिलाओं को भी परेशानी में डाल दिया है। आलू, टमाटर, हरी सब्जी जो है उसके दाम पहले से बढ़े हुए थे। प्याज ने और भी परेशान कर दिया है। रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से परिवारों का खर्च भी प्रभावित हुआ है। क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, आपको वो सुनवाते हैं। दाम बढ़ रहे हैं, इसको कम तो होना चाहिए क्योंकि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो सब यूज़ करेंगे। तो चीनी का दाम बढ़े 70 रुपये हो गया। हाँ, कम होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए। आपका कितने बजट में गया? जी किचन का बजट में गया आपका? हाँ, बिल्कुल बिगड़ गया है। हमारा तो चलिए सभी का बिगड़ गया है, क्या करें सरकार? लेकिन फिर भी सब यूज़ कर रहे हैं। कोई ज़्यादा की जगह भाई कम यूज़ करेगा, लेकिन यूज़ सब करेंगे। दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सबको दिक्कत हो रही है, तो इसका सुधार होना चाहिए। हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सब तो फिर चल ही रहा है। क्या कहेंगे, अब आदमी खाएगा तो है ही, ये चाहे जितने दाम बढ़ जाएं। अब हर बार ये रक्षाबंधन के समय या वैसे बड़े त्योहारों के समय महंगाई एकदम से बढ़ जाती है। दिक्कतें तो होती हैं। अब दिक्कत तो होती ही है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बजट भी गया किचन का? हैं? किचन का बजट भी गया? हाँ, और क्या, हर चीज में यही हाल है। क्या करें सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, जो हो सके वो करें, जो उनको उचित लगे वो करें। प्याज के दाम बढ़े हैं और इसमें हरी सब्जियों का भी काफ़ी दाम बढ़ गया है। काफ़ी चीज़ों में दाम बढ़े हैं, चीनी में दाम बढ़े हैं। इस समय सारा रसोई का बजट जो है बिगड़ा हुआ चल रहा है। पहले प्याज कितना खरीदती थी, आज कितना आपने खरीदा है? 4-5 किलो आ ही जाता था, मुश्किल से 1 किलो, आधा किलो जरूरत के हिसाब से तभी खरीद रहे हैं। पहले से महंगा हो गया। जब किसानों के पास नहीं रहता है तब जब व्यापारियों के पास आता है, ऐसी महंगा बढ़ रहा है। आज और त्योहार के दिन तो और ही महंगाई हो रही है। पहले कितना खरीदती थी, आज कितना पहले 20 रुपए था, अब 50 हो गया। नहीं, पहले कितना खरीद के ले जाती थी आप? पहले ले जाते थे आधा 2 किलो, अब वो 1 किलो लेके जा रहे हैं। पहले तो मैं 2-4 किलो ले जाती थी, अब तो 1 किलो लेना ही मुश्किल पड़ रहा है। और प्याज के रेट कम हो और यही सरकार से हमारी गुजारिश है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है क्योंकि सब चीज़ की प्राइजेस जो बढ़ रही है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम आलू और प्याज का, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तो ज़्यादा प्राइजेस बढ़ने के कारण हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। और क्या, प्याज अभी 50 है। हाँ, अभी प्याज किलो 50 है और चीनी तो 75 के रुपये हो चुके हैं। और जितना बढ़ रहा है उतना हमें दिक्कत हो रही है ज़्यादा। तो कितना लेके जा रहे हैं? अभी तो शायद हमने 2 किलो लिया है प्याज और आलू 1 किलो लिया है। प्राइजेस ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा कम ले रहे हैं। अगर कम होता तो हमें अच्छा होता लेने के लिए। तो प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, प्रॉब्लम तो हो रहा है बहुत, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहा है और हम लोग मिडिल क्लास में हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास के लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा यूज़ करके ज़्यादा दिन हम लोग ये कर सकते हैं। तो अगर प्राइजेस बढ़ा रहेगा तो हम सामान खरीद नहीं पाएंगे, तो इस तरह दिक्कत हो रही है। तो क्या मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट को मांग तो कुछ कर नहीं सकता, बस मैं इतना चाहता हूँ प्राइजेस थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। 50 ने अभी तो 60 भी है। प्याज का दर जो है ना वो 60 भी है, 60 है, 55 है। पहले 40 था, 35 था, अभी तुरंत बढ़ गया और ग्राहक बहुत हैरान हो रहे हैं। दूसरा चीज़ें मार्केट में ज़्यादा भाव लगा रहे हैं। अभी चीनी का जो पहले 44 था अभी 70-75 हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है? जैसे अभी दिक्कत तो हम जैसे आम ग्राहक को बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब किचन से चाय गायब हो रहे हैं। कस्टमर तो आएगा तो खाएगा, पक्का खाना तो पड़ेगा, खाएंगे। लेकिन मेन हो तो गवर्नमेंट उसको सोचना पड़ता है। ये जो इथेनॉल का जो रेट बढ़ाया है, वो पेट्रोल के लिए इथेनॉल शिफ्ट किया है। अभी शुगर फैक्ट्री में शुगर केन नहीं आता है, इसलिए ये शुगर केन जितना भी आता है वो सब इथेनॉल फैक्ट्री में चला जाता है। इसलिए वो इथेनॉल का उधर ज़्यादा होने से इधर शुगर फैक्ट्री में
हवा होता है, इसलिए इसका रेट बढ़ जाता है। अभी शुगर शॉर्टेज है क्या? जितना जितना पहले से आ रहा था इंडिया में तो बहुत कम, पहले से बहुत कम प्रोडक्शन होता है, फिर उसके ऊपर इसका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होने से फिर मजबूरी सबको लेना पड़ता है। अभी मिल रहा है, सफिशिएंट मिल रहा है? हाँ, चीनी मिलता है, चीनी मिलने में कुछ असुविधा नहीं, मिलता है, मार्केट में मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को इसको सोचना पड़ेगा। उधर पेट्रोल का तो इतना हल्का में से मिला दिया, फिर पेट्रोल में भी लॉस होता है, फिर वो भी कस्टमर ने पब्लिक के लिए एक लॉस है, फिर ये शुगर का शिफ्ट उधर हो जाता है इथेनॉल में, इसलिए इधर चीनी का रेट भी बढ़ गया। उधर पेट्रोल से लॉस होता है, इधर चीनी का रेट बढ़ने से ये भी लॉस है, दोनों तरफ से पब्लिक को लॉस खेलना पड़ता है। अभी कस्टमर आ रहे हैं खरीद करने? पहले जैसा नहीं है, आ रहा है, खरीद है, सब हो रहा है। अरे ऑनियन का भी रेट बढ़ गया? ऑनियन तो 60 रुपये हो गया, 40 था, 40 था, 45 था, 50 था, 55 था, अभी 60 था, कल तो 60 रुपये बेच रहा था मार्केट। तो अभी जो लोग ले रहे हैं, सब कंज्यूमर ले रहे हैं प्याज? जिसे कोई किलो लेने वाला 250 लेता है, आधा किलो लेता है, कल मैं भी तो आधा किलो खरीदा हूँ। जहां एक ओर महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है तो दूसरी ओर इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। नहीं, मैं क्या देखूं, मैं कहूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका ये सवाल पीएम के पास क्यों नहीं जाता, एचएम के पास क्यों नहीं जाता? बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पास, जिनके पास जवाब है, उनसे आप ये सवाल नहीं करते हैं। जिनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय आक्रोश, सिवाय शिकायत के, उनसे आप सवाल पूछो। चिंता मत करें, दाम भारत की सरकार सभी चीजों पर अंकुश लगाने के सारे प्रयास कर चुके हैं। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है तो दूसरी ओर सरकार दाम कम होने का लगातार दावा कर रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर आई है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नासिक से प्याज की बड़ी खेप लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। देश के कई शहरों में प्याज की कीमतें 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं। इसलिए कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने राजधानी में 35 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी वाली प्याज कह सकते हैं बेचना शुरू कर दिया है। ये प्याज महाराष्ट्र आई है और ये अभी यहाँ मंडी लेके जाएंगे। अब ये थोड़े प्याज की कमी थी, अब प्याज से थोड़ा राहत हो जाएगी। जो लोगों को थोड़ी बहुत किल्लत थी अब ठीक है, ऐसे प्याज आ गई, अब थोड़ी राहत मिल जाएगी। प्याज आया महाराष्ट्र से, हो जाएगा अभी मंडी में। अच्छा, हाँ जी। जो ये प्रॉब्लम हो रही थी पब्लिक को, मतलब अब आ गया जी, अब आ गया प्याज, अब राहत आ जाएगी सबको। तो अब राहत आ जाएगी? हाँ जी, सर ये महाराष्ट्र से होके ये रेल में आया है माल, अब ये दिल्ली में प्याज लाया। अच्छा, तो कहाँ जाएगा? अब ये मंडी में जाएंगे, मंडी में से अब सप्लाई हो, कीमत पब्लिक को जैसे प्रॉब्लम आ रही थी प्याज को लेके, अब नहीं आएगी जी, अब तो बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल ही। तो फिलहाल आपके शहर में प्याज का क्या दाम है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।